Good morning, students. Today we will do chapter 3. But before doing the exercise 3.1, let us discuss some basic points of exercise 3.1. In exercise 3.1, we will study about factors and multiples. एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हमें बताते हैं कि कोई नंबर जो है वो किस किस के टेबल में आएगा, किस किस नंबर से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेती हूँ 16। मैंने क्या नंबर लिया? 16। तो 16 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब 16 के फैक्टर्स क्या हुए? 1, 2, 4, 8 एंड 16 की फैक्टर्स हमें क्या बताते हैं कि गिवन नंबर किस किस नंबर के टेबल में आता है। और मल्टीपल्स क्या है कि मल्टीपल्स में क्या एग्जांपल जैसे हमने लिया, हमें कहते हैं कि 7 के राइट मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 के मल्टीपल का मतलब क्या है कि वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ 7, कि हमको 7 का टेबल लिखना है। 7, 14, 21, 28, 35 सो ऑन। ये क्या है? हमारे मल्टीपल्स मतलब हमको टेबल लिखना है। और फैक्टर्स मतलब कि कोई नंबर किस के टेबल में आता है, किस नंबर से डिवाइड होता है। अब फैक्टर की कुछ बेसिक पॉइंट है। डैश इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर जो है वो अपना फैक्टर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 16 लिया था, तो 16 के टेबल में भी आएगा ना। तो 16 हर नंबर जो है वो अपना भी क्या होता है? फैक्टर होता है। मतलब किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो कंफर्म है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर क्या है हमारे? कंफर्म है। कौन से 2 फैक्टर? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। उसके बाद एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। हर फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर से या तो छोटा होता है या फिर उसके इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर हमने 16 के फैक्टर क्या देखे? 1, 2, 4, 8 और 16। तो ये फैक्टर क्या है? मैक्सिमम कहाँ तक गए? 16 तक गए। यानी कि फैक्टर जो है या तो इक्वल टू 16 है या फिर लेस देन 16 है। कि फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं? इक्वल टू और लेस देन गिवन नंबर। गॉट इट? फर्स्ट हमने पॉइंट किया 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। फिर हमने किया एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि हर नंबर जो है वो अपना फैक्टर खुद होता है। फिर थर्ड हमने किया कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? गिवन नंबर से या तो छोटे होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर ऑफ फाइनाइट। जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। अब देखो 16 के फैक्टर मैं गिन सकती हूँ 1, 2, 3, 4, 5। 16 के कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब काउंटेबल। फैक्टर्स आर काउंटेबल, फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं। अब हम आते हैं, क्लियर बेटा? अब हम आते हैं मल्टीपल्स की तरफ। मल्टीपल्स में फर्स्ट है हमारा 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मल्टीपल में नहीं ये अप्लाई होता। 1 is multiple of every number, it is not applicable. Second, every number is multiple of itself. हर नंबर जो है वो अपना क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 7 के मल्टीपल लिखे, तो 7 का पहला मल्टीपल क्या था? 7 खुद ही था। 7 का पहला मल्टीपल क्या था? 7 खुद ही। यानी कि हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है और अपना मल्टीपल भी होता है। गॉट इट? यहाँ से हमारे पास क्या बना पॉइंट? Every number is factor and multiple of itself,
कि हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। थर्ड पॉइंट, एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जो मल्टीपल होता है वो या तो गिवन नंबर के इक्वल होता है या फिर उससे बड़ा होता है। अब देखो मैंने 7 के मल्टीपल दिखे, 7 में से 7, 7, 14, 21, 28, 35 सो ऑन। तो जो मल्टीपल्स हैं या तो वो किसके इक्वल थे, 7 के इक्वल थे, या फिर क्या है 7 से बड़े हैं। और फैक्टर क्या थे, या तो वो इक्वल थे या फिर वो छोटे थे। फैक्टर क्या होते हैं, या तो इक्वल या फिर छोटे, और मल्टीपल्स इक्वल एंड ग्रेटर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब काउंटलेस होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे 7 के मल्टीपल लिख रही थी, 7, 14, 21, 28, 35, आगे जितने मर्जी मल्टीपल्स आ सकते हैं, मैं इनको काउंट नहीं कर सकती। जैसे मैं होल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकती, नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकती, ऐसे ही जो मेरे मल्टीपल्स हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, you have to pause the video here and write down these basic points in your fair notebook. Okay. Yes, student, we will do exercise 3.1. Question number 1. Write all the factors of 24. यानी कि 24 किस किस के टेबल में आता है, हमको उसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 and number itself are factors of every number। तो अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, 24 1 मल्टीप्लाई 24। अब 2 के टेबल 2 मल्टीप्लाई 2, 24 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 24 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ये 4 मैंने लिया, 2 2 जा 4, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 12। अब 3 के टेबल में कहाँ आता है 24, 3 8 जा 24, 4 के टेबल में 4 6 जा 24। अब 4 के बाद ये किसके टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, बट 6 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। इस तरीके से सम करने से हमें पता लग जाता है कि हमारे फैक्टर्स कहाँ पर खत्म हो गए। अब 4 6 जा 24, अगर मैं नेक्स्ट लिखती 6 4 जा 24, ये रिपीट हो गया, 6 4 6 4 रिपीट हो गया है, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे फैक्टर्स यहीं तक बनेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24 आपके बने आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ऐसे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। बेटा आप लोगों ने इस तरह के सम 4th में भी किए हैं और 5th में भी किए हैं, अभी आपके दोबारा रिवाइज ही हो रहे हैं। अब इसके बाकी जो पार्ट्स हैं यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने का मतलब क्या है, 5 का टेबल आपको कहाँ तक लिखना है, 5 तक लिखना है, 5 5 तक। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 20, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25। These are the multiples of 5, ओके। इसके भी जो पार्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको खुद करने हैं। मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। 35 देखो यहाँ पर किसके साथ मैच करेगा, मल्टीपल ऑफ 8 तो नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 के टेबल में आता है 7 5 जा 35, तो मल्टीपल ऑफ 7 फर्स्ट का आंसर। उसके बाद 15 हमारा फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 सेकेंड। 16 मल्टीपल ऑफ 8 थर्ड। 20 70 से मैच नहीं करेगा, 50 से मैच नहीं करेगा, 20 किससे मैच करेगा, 20 से ही।
फैक्टर ऑफ 20, 25 फैक्टर ऑफ 50। ये आपके मैथ का कॉलम है। ये आपको चेंज होकर आ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और हो सकता है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कुछ और हो सकता है। आपको जब टेस्ट दिया जाएगा इसका तो सेम नहीं दिए जाएंगे, कुछ चेंजेस करके दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमको 9 के मल्टीपल लिखते हैं कहाँ तक, 100 तक। अब देखो स्टूडेंट, मल्टीपल्स मतलब 9 का टेबल ही लिखना है हम लोगों को, लिखना है ना 9 का टेबल। तो 9 का टेबल 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा 99। और अगर मैं इसके बाद नंबर लूँगी तो वो क्या आ जाएगा, 100 से बड़ा आ जाएगा। तो मुझे कहाँ तक लिखने थे इसके मल्टीपल्स, अप टू 100 तक। 100 तक लिखने, 100 या 100 से कम तक, तो ये 99 तक मेरे यहाँ आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं इसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी, एक्सरसाइज 3.4। यस, एक्सरसाइज 3.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब हमने 3.1 में सिर्फ फैक्टर्स बनाने सीखे थे, 3.4 में क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं। कॉमन फैक्टर मतलब 20 के भी फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 28 के भी फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, और दोनों में जो कॉमन आएंगे वो फैक्टर्स हमारा क्या होगा, आंसर। तो पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 1 इंटू 20, 1, और वही पहला वाला हमारा रूल क्या रहा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। उसके बाद 20 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल, 2 10 20, 3 के टेबल में 20 आएगा, नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 5 20, 6 के टेबल में, सॉरी 4 के बाद 5 के टेबल में 5 4 20। रिपीट करके हमारे फैक्टर्स यहीं पे खत्म हो गए। तो इसके फैक्टर आए 1 2 4 5 10 20। अब हम फैक्टर्स ऑफ 28, किसके फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28। पहले 1 मल्टीप्लाई 28, 2 मल्टीप्लाई 14, 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के बाद 4 के टेबल में 4 7 28, फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 4 28। रिपीट कर गया 7 4, तो यहीं पे हमारे फैक्टर्स खत्म हो गए। तो ये फैक्टर्स हमारे बने 1 2 4 7 14 एंड 28। अब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स 1 कॉमन फैक्टर, उसके बाद 2 1 2 4, 1 2 4, ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स। अब इसका डी पार्ट कराती हूँ। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 56, पहला फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 56, फिर 2 मल्टीप्लाई 56 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 2 8 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 मल्टीप्लाई 14, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 7 8 56 और 8 7 56। रिपीट हो गए हमारे फैक्टर्स, तो ये हम हटा देंगे, यहाँ पर हमारे फैक्टर्स खत्म हो गए और ये फैक्टर्स बने हमारे 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब फैक्टर्स ऑफ 120 के फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे इसके। कैसे, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60। हमारे फैक्टर कब तक खत्म नहीं होते, जब तक कि हमारे रेपिटेशन नहीं हो जाती। जहाँ पर हमारे फैक्टर रिपीट करते हैं वहीं पे हमारे फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। 3 के टेबल में आ जाएगा 3 इंटू 40, 4 इंटू 30,
यहाँ वाले नंबर मैं कैसे लाती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ। 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 आया, 120 को 3 से डिवाइड किया तो 40 आया, 120 को 4 से डिवाइड किया तो 30 आया, 130 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 24 आएगा। ये देखिए 120 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 2 ये हमने 0 ली, 5 4 ज़ा 20, 6 से करूँगी 6 मल्टीप्लाई 20, 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आएगा ये, अब 8 के टेबल में आएगा। 8 मल्टीप्लाई 8 1 ज़ा 50, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 10 मल्टीप्लाई 12, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा, 12 10 ज़ा रेपिटिशन। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। तो 120 के फैक्टर्स क्या बने हमारे, 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 and 60 and 120 बने ना बहुत सारे फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 1 2 4 8, बस और तो नहीं आएगा कोई भी। 1 2 4 and 8 and this is the answer. Yes, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, 2 मैंने आपको करवा दिए हैं and rest of the 2 parts you have to do yourself. Now question number 2, find the common factor of 4 8 and 12. Factors of 8, फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर्स हमारे बने 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके आगे 1 2 4। देन फैक्टर्स ऑफ 8, 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 2, रिपीट हो जाएंगे। तो ये 1 2 4 and 8. Next, factors of 12. Factors of 12. 1 multiply 12, 2 multiply 6, 3 multiply 4 and 4 multiply 3. Repetition. तो 1 2 3 4 6 and 12. 4 के फैक्टर्स 1 to 4, 8 के फैक्टर 1 2 4 and 8, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 and 12. अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12, 1 1 2 and 4, 1 2 and 4 and this is the answer. Question number 3, find the common multiples of, आपके बेटा 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट ए पार्ट है 6 and 8 और बी पार्ट है 12 and 18, तो मैं आपको सेकंड बी पार्ट करवा रही हूँ 12 and 18। अब हमें क्या बताने, कॉमन मल्टीपल्स, क्या बताने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले मैंने लिखे मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 में 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, मैं इसके मैक्सिमम 5 मल्टीपल्स लिखूंगी, उससे ज़्यादा नहीं लिखूंगी। 24 36 48 एंड 60 और मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब मुझे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया अपना, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं इसको आगे नहीं करूँगी, यहीं तक करने के बाद अब मैं इसके जो कॉमन मल्टीपल्स है वो आपको बताऊंगी किस तरह से हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन
मल्टीपल इज इक्वल टू 36। अब सेकेंड कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 जो हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया वही ऐड करते जाओ, तो आपके नेक्स्ट वाले कॉमन मल्टीपल निकलते जाएंगे। तो इसमें प्लस 36 कर दीजिए, तो क्या आंसर आया आपका 72। ये क्या आपका सेकेंड कॉमन मल्टीपल। अब फिर से इसमें 36 ऐड कर दीजिए, 108। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड कॉमन मल्टीपल। देखो बेटा, आपको टेबल नहीं लिखते जाना है, आपको सिर्फ एक कॉमन मल्टीपल निकालना है। एक कॉमन मल्टीपल जब आपको मिल जाएगा, आप वह फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लोगे, तो उसके बाद वही कॉमन मल्टीपल ऐड करते जाओगे, तो आपके आगे के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। मान लो मुझे यहाँ पर वो कहता है 5 कॉमन मल्टीपल निकालो, तो मैं इसमें 36 और प्लस कर देती, फिर जो आंसर आता उसमें फिर 36 ऐड कर देती, तो मेरे कॉमन मल्टीपल्स के आगे 36, 72 एंड 108। ओके, आपको टेबल नहीं लिखते जाना है, इस बात को याद रखिए। आपको जस्ट फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। जो एक पहला है उसके आप 5 तक, छोटे के आप 5 तक मल्टीपल लिख लीजिए, और जो बड़े वाला है उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपका कॉमन मल्टीपल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो पहले हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। वही 3 के मल्टीपल्स हम 5 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, 5 तक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। मिल गया हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 12। अब हमें ये मल्टीपल्स कहाँ तक लिखने हैं, 100 तक लिखने हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 12। उसके बाद आपको अप टू 100 लिखने हैं, लेस देन 100 लिखने हैं या अप टू 100 लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100 इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12। आगे आपको बस 12 का ही टेबल लिखना है। किसका टेबल लिखना है, 12 का। अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखो, उसमें मैंने आपको 36 ऐड करवाती गई थी। तो 36 ऐड करवाने का मतलब क्या हुआ कि मैं 36 का टेबल लिख रही हूँ, तो 36 का टेबल मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने क्या किया, 36 प्लस कर करके आंसर निकालती है। लेकिन 12 का टेबल मुझे आता है, इसलिए आई विल राइट द टेबल ऑफ 12। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट हमारा कॉमन मल्टीपल आता है हमें उसका टेबल लिखना होता है। जैसे आपने पिछले वाले में 36 कॉमन मल्टीपल निकाला था, उसके बाद उसका आप टेबल लिख लेते, 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते, 36 3 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते, 36 4 ज़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मेरा क्या आ गया, 12 आ गया। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 लेस देन 100, 12 1 ज़ा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। आपको लेस देन 100 लिखने थे। अब 96 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 108। अब देखो आप यहाँ पर इतना लंबा टेबल लिख पाते 84 96 तक। तो ये हमारा एक बहुत इजी तरीका होता है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालो और उसका टेबल लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। हमें अब सम जो दिया हुआ है उसमें हमें बताना है कि जो ये गिवन नंबर हैं वो को-प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हम को-प्राइम नंबर की डेफिनेशन करेंगे कि को-प्राइम नंबर होते कौन से हैं। कि को-प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, तो वो नंबर क्या होते हैं, को-प्राइम नंबर्स होते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1, कि अगर दो नंबर्स का एचसीएफ 1 है,
देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है 18 एंड 35। 18 एंड 35 है, तो पहले मैं इनका क्या निकालूंगी? एचसीएफ निकालूंगी। 18 का एचसीएफ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रही हूँ। 18 का 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 18 के फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब मैं 35 के फैक्टर्स निकालती हूँ। 35 5 7 जा 7 1 जा। तो 35 के फैक्टर्स क्या बने? 5 इंटू 7 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 1। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका? 1। तो अब हमें ये बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं। तो हम रीजन देंगे कि को प्राइम है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अभी हमने बताया कि को प्राइम कौन से होते हैं कि एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या आया है? 1 आया है। तो अब क्या लिखेंगे? एचसीएफ इज 1 सो, ये सो का साइन होता है 3 मिलियन, 1 2 ये 3, ये देयरफॉर या सो का साइन होता है। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम। एचसीएफ इज 1 सो 18 एंड 35 आर को प्राइम। अब बी पार्ट करवा रही हूं मैं आपको इसका। 15 एंड 37। 15 का एचसीएफ निकालती हूं मैं। 3 5 जा 5 1 जा। तो 15 के फैक्टर क्या बने? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और 37 आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अब देखो यहाँ हमने 2 से किया, 3 से किया, 3 से किया, तो 2 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो ये हमारे कौन से नंबर थे? प्राइम नंबर। यहाँ पर मैंने 5 और 7 से किया, 5 और 7 भी क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। अब 37 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल में आता है। 37 1 जा। तो 37 के फैक्टर 37 मल्टीप्लाई 1। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 1। तो एचसीएफ इज 1 सो 15 एंड 37 आर को प्राइम। एचसीएफ इज 1 सो 15 एंड 37 आर को प्राइम। अब हम सी पार्ट करेंगे। 30 एंड 415 को हमको चेक करना है कि ये को प्राइम है या नहीं। तो मैंने 30 का एचसीएफ निकाला 2 के टेबल से। 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। तो 30 के फैक्टर हमारे बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और 415 के फैक्टर्स बना लीजिए। 5 से 5 8 सा 5 3 सा। आई थिंक 83 हमारा प्राइम नंबर है। 83 किसी में नहीं आएगा, तो 83 1 सा। तो 415 के फैक्टर्स हमारे बने 5 इंटू 83 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या है हमारा इसमें? 5। एचसीएफ 5 है, तो ये को प्राइम नहीं है। एचसीएफ इज 5 सो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम। पता लगे आप कैसे आंसर लिखोगे? अगर एचसीएफ 1 होगा तो दीज आर को प्राइम, और अगर आंसर 1 नहीं होगा तो हम दीज आर नॉट को प्राइम। यार हम यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ इज 5 की जगह एचसीएफ इज नॉट 1। मैं अगले वाले क्वेश्चन में आपको लिख के बताऊंगी। अब डी पार्ट 17 एंड 16। ए 17 के 17 1 जा। तो 17 के फैक्टर्स क्या बन गए? 17 मल्टीप्लाई 1। 68 को करते हैं, 2 के टेबल से चला जाएगा। 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 7 जा 17 1 जा। 68 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1।
तो HCF हमारा आ गया 17। तो यहाँ पर HCF इज नॉट 1, सो 17 and 68 are not co-prime. This is the answer. ओके, अब इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो आप अपने आप करेंगे। कितने पार्ट्स बच गए हैं आपके? E and F, 2 ही पार्ट्स बचे हैं। ओके, तो ये हमको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12। एक नंबर जो है वो 5 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो और किस नंबर से हमेशा डिवाइड होगा? 5 और 12 से तो वो डिवाइड हो ही रहा है। अब हमें एक और नंबर बताना है कि वो नंबर जो 5 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, तो वो और किसके टेबल में आएगा। तो ये पता लगाने के लिए कि वो किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या 5 और 12 को प्राइम हैं या नहीं। अगर 5 और 12 को प्राइम होंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा ये पता लगाना कि वो किसके टेबल में आएगा। तो लेट अस चेक वेदर 5 and 12 आर को प्राइम और नॉट। तो 5 का हमने 5 1 जा 5 और 12 के 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो 5 के फैक्टर्स क्या बने? 5 मल्टीप्लाई 1। 12 के फैक्टर्स क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। HCF is 1, so 5 and 12 are co-prime। अब हमें ये पता लगे कि ये को-प्राइम है। तो अगर कोई नंबर 2 को-प्राइम नंबर्स के टेबल में आता है, अगर कोई नंबर 2 को-प्राइम नंबर्स के टेबल में आता है तो वो और किसके टेबल में आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उनके टेबल में आएगा। फिर से बता रही हूँ कि ये दोनों नंबर को-प्राइम है, तो कोई नंबर 5 के टेबल में भी आ रहा है और 12 के टेबल में भी आ रहा है, तो वो और किसके टेबल में आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके टेबल में भी आएगा। अब हम लिखते हैं यहीं से ही, ए नंबर इज divisible by 5 and 12। It will also be divisible by 5 into 12 is equal to 60। कि ये नंबर, एक नंबर जो है वो 5 और 12 के टेबल में आ रहा है, तो ये और किसके टेबल में आएगा? 5 मल्टीप्लाई 12 60। बिकॉज 5 and 12 आर को-प्राइम, क्योंकि 5 और 12 क्या है? को-प्राइम है। अगर ये को-प्राइम ना होते तो ये आंसर नहीं आता। ये को-प्राइम है, इसलिए जो नंबर इनके टेबल में आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसके टेबल में भी आएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर 12 से डिवाइड होता है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो बाय व्हाट अदर नंबर, कि कौन से दूसरे नंबर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो हमें बताना है कि दूसरे कौन से नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा। जैसे अभी भी हमने किया था कि एक नंबर 5 और 12 से डिवाइड हो रहा था, तो वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा? तो हमने पहले देखा को-प्राइम और फिर हमने कहा को-प्राइम है तो उनके प्रोडक्ट से होगा। तो अब हमें नंबर दिया, एक नंबर दिया और हमने 2 नंबर और निकालना है कि वो किससे डिवाइड होगा। तो हम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। 1 into 12, 2 into 6 और 3 into 4। फैक्टर्स ऑफ 12 के हैं 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। अब ये 3 into 4 है, ये क्या है? को-प्राइम है। 3 into 4 क्या है? को-प्राइम।
तो 3 and 4 आर को प्राइम। कैसे को प्राइम है? देखो बेटा, आप 2 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा ना। 2 और 6 का एचसीएफ आपका 2 1 जा 2, फैक्टर 2 और 1 बने, 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो एचसीएफ 2 आ गया। तो यहाँ पे तो एचसीएफ 2 आ रहा है। 3 और 4 के एचसीएफ क्या आएगा? 1। 3 के फैक्टर 3 और 1, 4 के फैक्टर 2 2 एंड 1, तो एचसीएफ 1 आया। तो 3 and 4 आर को प्राइम, सो नंबर विल बी divisible by 3 and 4 also। ओके स्टूडेंट, तो देखो बेटा, कोई नंबर हमें पता लगाना कि किस नंबर से और डिवाइड होगा, तो हमें उसके कौन से वाले फैक्टर्स लेने पड़ते हैं? को प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। कौन से फैक्टर्स लेने पड़ते हैं? को प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो भी तो ऐसे ही बनते हैं, को प्राइम फैक्टर्स को लेकर ही तो बनते हैं। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगी तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये को प्राइम नंबर थे और इनसे आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो बन गया। आपको कहीं पे भी कोई, फिर आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाल सकते हो। गॉट इट? तो ये 3.4 हमने आज की है, 3.1 की है, और जो 3.6 एक्सरसाइज है बेटा आप लोगों की, उसमें आप लोगों को एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। तो मैं ही चाहूँगी आप उस एक्सरसाइज को ट्राई करो। ओके स्टूडेंट, आप उसको ट्राई करेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।